Hi friends, welcome to DM classes. Let us start practice set 3.5. Question number first. Find the value of the polynomial two x minus 2x cube plus 7 using given values for x. First, x equal to 3. Solution. The given polynomial is px equal to 2x minus 2x cube plus 7. Put x equal to 3 in the given polynomial. Therefore p3. अब हमें यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखना है, तो x की जगह पर हम 3 रखेंगे। इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 रखेंगे। तो p3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब मीन्स 3 क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 7 इक्वल टू 6 माइनस 27 इंटू 2 इक्वल टू 54 प्लस 7 इक्वल टू therefore p3 इक्वल टू 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 54 माइनस 13 इक्वल टू माइनस 41 आंसर। सेकेंड, x इक्वल टू माइनस 1. Solution. The given polynomial is px equal to 2x minus 2x cube plus 7. Put x equal to minus 1 in the given polynomial. Therefore p minus 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 1. अब यहाँ इस पोलिनोमियल में हमें x की जगह पर क्या रखना है, माइनस 1. तो p माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब मीन्स माइनस 1 क्यूब प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2. अब यहाँ पर 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1. 1 का क्यूब 1 होगा और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 बार माइनस आता है। जब भी माइनस का क्यूब होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा। प्लस 7 मतलब माइनस की पावर अगर ओड है, ओड नंबर है 3 5 7 है तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर माइनस की पावर में इवन नंबर है 2 4 6 8 तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 2 से 2 कैंसल इक्वल टू 7. देयरफॉर p माइनस 1 इक्वल टू 7 आंसर. थर्ड, x इक्वल टू 0. Solution. The given polynomial is px equal to 2x minus 2x cube plus 7. Put x equal to 0 in the given polynomial.
देयरफॉर P0 इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर जो गिवन पोलिनोमियल है हमारा 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 0 रखना है। तो P0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 7। देयरफॉर P0 इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 प्लस 7। देयरफॉर P0 इक्वल टू 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, for each of the following polynomial find P1, P0 and P minus 2। अब हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उसमें P1, P0 एंड P माइनस 2, मतलब x की जगह पर हमें पहले 1 रख के सॉल्व करना है, फिर 0 रख के सॉल्व करना है, फिर -2 रख के सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्यूशन Px इक्वल टू एक्स क्यूब, इट इज गिवन पॉलिनोमियल। देयरफॉर अब सबसे पहले हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पुट x इक्वल टू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 रखेंगे हम, तो P1 इक्वल टू 1 क्यूब, 1 क्यूब इक्वल टू 1, तो हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 इक्वल टू 1। सेम एज हम P0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर P0 इक्वल टू 0 क्यूब, 0 क्यूब इक्वल टू 0, देयरफॉर P0 इक्वल टू 0 आंसर। अब सेम ऐसी Px इक्वल टू एक्स क्यूब में P माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो P माइनस 2 इक्वल टू -2 क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 क्यूब है तो -2 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो P माइनस 2 इक्वल टू -8 आंसर। ये हमारे P1 इक्वल टू 1, P0 इक्वल टू 0 एंड P माइनस 2 इक्वल टू -8 आंसर आ गया। सेकेंड में हमें गिवन पॉलिनोमियल है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब हमें यहाँ पर भी P1, P0 एंड P माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम P1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब यहाँ पर हमें y की जगह पर 1 रखना है, तो P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। Therefore P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 5। Therefore P1 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये हमारी P1 की वैल्यू आ गई 4। अब हमें उसी पॉलिनोमियल में मतलब Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 में वैल्यू सॉल्व करना है P0 की, मतलब हमें y की जगह पर रखना होगा 0, तो वाई स्क्वायर में 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 0 प्लस 5। देयरफॉर 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 5। देयरफॉर P0 इक्वल टू 5 आंसर। तो हमारी P0 की वैल्यू आ गई है 5। अब हमें उसी पॉलिनोमियल में P माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे -2। तो पॉलिनोमियल है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, वही गिवन पॉलिनोमियल हमारा। अब y माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी, y इक्वल टू -2 रखकर हमें P माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, वाई इक्वल टू -2 प्लस 5, 2 स्क्वायर
4 और माइनस का स्क्वायर है मतलब यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 इक्वल टू therefore p minus 2 इक्वल टू 4 plus 4 plus 5 equal to 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 if the value of the polynomial m cube plus 2m plus a is 12 for m equal to 2, then find the value of a. सॉल्यूशन, तो हमें गिवन पॉलिनोमियल m के फॉर्म में है तो पी एम इक्वल टू एम क्यूब प्लस 2m प्लस a लिख सकती हूँ। यह हमारी पॉलिनोमियल हो गई। अब हमें यहाँ पर बोला है कि इस 12 इसके इक्वल टू में कितना 12 है और m इक्वल टू कितना 2 है। अगर हम m इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हम वही वैल्यू रखते हैं p2 m इक्वल टू 2 रखना तो p2 इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू m इक्वल टू 2 प्लस a। therefore p2 इक्वल टू 2 क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस a। अब हमें गिवन है कि m इक्वल टू 2 रखने पर हमारा आंसर इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब p2 का आंसर आना चाहिए कितना 12। therefore 12 इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस a। therefore 12 इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 प्लस a। therefore अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी तो हम a को इस साइड ले आते हैं। 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 तो हमारी a की वैल्यू आ गई है 0। क्वेश्चन नंबर 4 for the polynomial mx square minus 2x plus 3 if p minus 1 इक्वल टू 7 p माइनस 1 इक्वल टू 7 है तो हमें फाइंड करना है देन फाइंड m मतलब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी। जब हमें p माइनस 1 इक्वल टू 7 मिलेगा तो m की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन, the given polynomial is px equal to mx square minus 2x plus 3. Put x equal to -1 p -1 की वैल्यू फाइंड करनी मतलब यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या रखना होगा -1 in the given polynomial. therefore p minus 1 equal to m into x equal to -1 square minus 2 into x equal to -1 plus 3। therefore p minus 1 equal to 7 हमें गिवन है इक्वल टू -1 स्क्वायर मीन्स m इंटू 1 हो सकता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा तो m इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। therefore 7 इक्वल टू m इंटू 1 m प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। therefore अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी तो हम इनको एक साइड लेकर आ जाते हैं तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5। हम 5 को इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे 7 माइनस 5 हो जाएगा। therefore m इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड
the first polynomial by the second polynomial and find remainder using remainder theorem. फर्स्ट हमें यहाँ पर फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके। तो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x प्लस 1। हमें इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर डिविडेंड पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 एंड डिवाइजर इक्वल टू x प्लस 1। देयरफॉर टेक x इक्वल टू माइनस 1। हम यहाँ पर x प्लस 1 है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा -1। तो हमें क्या लेना होगा x इक्वल टू -1। Therefore, by remainder theorem, remainder equal to p minus 1. Therefore, px equal to x square minus 7x plus 9. Therefore p माइनस 1, रिमाइंडर कितना p माइनस 1। तो हमें p माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो p माइनस 1 इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 9। देयरफॉर p माइनस 1 इक्वल टू 1 का -1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 9। देयरफॉर p माइनस 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। देयरफॉर p माइनस 1 हमारा 17 आया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 17। रिमाइंडर इक्वल टू 17 आंसर। सेकंड, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। सॉल्यूशन, द डिविडेंड पोलिनोमियल इज px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a डिवाइजर इक्वल टू x माइनस a। हमारे पास यहाँ पर माइनस ए का अपोजिट हो जाएगा a, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा टेक x इक्वल टू a। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम x इक्वल टू a है, तो मतलब यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या रखना होगा a। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा pa। तो हमें यहाँ पर pa की वैल्यू फाइंड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। देयरफॉर pa इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस a। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने a की वैल्यू रख दी। देयरफॉर pa इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर
a इंटू ए मीन्स ए स्क्वेयर माइनस ए। देयरफॉर पी ए इक्वल टू, हमें यहाँ पर 2a क्यूब तो a के लिए वैल्यू मिली तो हमने इसे एज इट इज लिखा। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर की 2 वैल्यू है तो हम इसे आपस में सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ये हमारी पी ए की वैल्यू आई है और हमने यहाँ पर कहा है पी ए इक्वल टू रिमाइंडर, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर इक्वल टू 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, if the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. Solution: y cube minus 5y square plus 7y plus m गिवन पोलिनोमियल है, इसे हमें डिवाइड करना है y प्लस 2 से। जब हमें रिमाइंडर दिया हुआ है 50 तो m की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। पी वाई इक्वल टू y cube minus 5y square plus 7y plus m, it is given polynomial, and divisor equal to y plus 2। Therefore अब यहाँ पर y plus 2 है, इसे मैं 0 के इक्वल रखूँगी, फिर 2 को 0 के राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगी तो ये वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी, मतलब हमें y इक्वल टू क्या लेना है, -2। Therefore by remainder theorem रिमाइंडर p -2, p y है पोलिनोमियल और y इक्वल टू हमें -2 रखना है, तो p -2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। p -2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 50, मतलब रिमाइंडर कितना है, हमें 50 गिवन है। तो अब हमें पी वाई इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, इसमें p -2 की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स y की जगह पर हमें -2 रखना है। देयरफॉर p -2 इक्वल टू -2 क्यूब माइनस 5y इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू y इक्वल टू -2 प्लस m। p -2 इक्वल टू 50, तो हम यहाँ पर 50 रख देंगे। 50 इक्वल टू -2 क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और माइनस का क्यूब माइनस का स्क्वायर है तो प्लस 2 2 जा 4, -5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू -2 प्लस m। देयरफॉर 50 इक्वल टू -8 -5 4 जा 20 प्लस माइनस 7 2 जा 14 प्लस m। Therefore 50 इक्वल टू -8 -20 माइनस माइनस प्लस, तो 28 -14, तो माइनस माइनस प्लस हो के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42 -42 प्लस m। अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम m को एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो m इक्वल टू 50 प्लस 42 को हम इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो m इक्वल टू 52। देयरफॉर m इक्वल टू 50 प्लस 42 इक्वल टू 92। आंसर, हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 92।
Question number 7. Use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not. सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और ये देखना है कि x प्लस 3 हमारे गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर हम x प्लस 3 मतलब x की जगह पर -3 रखने पर ये फैक्टर की वैल्यू 0 आ जाती तो ये x प्लस 3 फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइजर x प्लस 3, देयरफॉर टेक x इक्वल टू -3। यहाँ पर हमने 0 के इक्वल रखा, 3 को इस सेट लेके गए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3। देयरफॉर रिमाइंडर p -3। अब हमें p -3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये हमें गिवन है। हमें यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है p -3 रखना है तो p -3 की वैल्यू हो जाएगी -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू -3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस करते हुए प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 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 प्लस साइन माइनस करेगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो हमारे पास p -3 की वैल्यू क्या आ गई p -3 इक्वल टू 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 0, मतलब कि x प्लस 3 फैक्टर है हमारी गिवन पॉलिनॉमियल का। अगर हमारा आंसर यहाँ पर 0 नहीं आता, कोई सा नंबर आता तो ये फैक्टर नहीं कहलाता। Therefore, by factor theorem, x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Answer. Question number 8. If x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20, then find the value of m. Solution. px equal to x cube minus mx square plus 10x minus 20, it is given polynomial, and x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20. Therefore, by factor theorem, रिमाइंडर इक्वल टू p2 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर बोला है कि x माइनस 2 फैक्टर है किसका गिवन पॉलिनोमियल का, तो हम फैक्टर थ्योरम से लिख सकते हैं p2 इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर तभी होगा जब हम x माइनस 2 इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने क्या एज्यूम करा कि p2 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 रहेगा तभी फैक्टर कहलाएगा, तो हमने p2 इक्वल टू 0 रखा।
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। अब हमें P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की जगह पर हमें क्या लिखना है 2। तो P2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स इक्वल टू 2 मीन्स 10 इंटू 2 माइनस 20। अब हमने 2 की वैल्यू रखा, अब हम इसे सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 क्यूब मीन्स 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 m प्लस 10 टू जा 20 माइनस 20, 20 से 20 कैंसल, देयरफॉर P2, अब हमारे पास P2 की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 8 माइनस 4m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम 4m को इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो 4m इक्वल टू 8, m इक्वल टू m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को हमें इस साइड लेके आना होगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 2। आंसर m इक्वल टू 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, by using factor theorem, in the following examples, determine whether Qx is a factor of Px or not. First, Px equal to x cube minus x square minus x minus 1 and Qx equal to x minus 1। हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं Px एंड Qs। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें ये बताना है कि Qs Px का फैक्टर है या नहीं। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 है तो मतलब हमें क्या लेना होगा, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे हम Px में, और P1 का वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, मतलब इसमें हम x इक्वल टू 1 रखने पर, सॉल्व करने पर आंसर 0 लेकर आ जाते हैं, तो मतलब Qs फैक्टर है Ps का, अदरवाइज नहीं है। सॉल्यूशन, Px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एंड डिवाइजर इक्वल टू x माइनस 1। Qx इक्वल टू एक्स माइनस 1 हमें गिवन है, तो हमें x की वैल्यू क्या लेना होगा 1, क्योंकि माइनस 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमें 1 रखना होगा। रिमाइंडर इक्वल टू P1। Px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब हमें x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखकर हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो P1 इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आया माइनस 2। देयरफॉर P1 इक्वल टू माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is not a factor of
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। हमने यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू 1 रख के पहले सॉल्व करा तो P1 की वैल्यू हमारी क्या आई -2 आई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा क्यू एक्स था, क्यू एक्स एक्स माइनस 1, ये फैक्टर नहीं कहलाएगा हमारा गिवन पोलिनोमियल मीन्स पी एक्स का। अगर हम इसे सॉल्व करके P1 इक्वल टू 0 आ जाता, हम 0 लेकर आते यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या कहलाता, इज अ फैक्टर, नॉट हट जाता, इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड में हम देखते हैं कि जो हमें पोलिनोमियल गिवन है वो फैक्टर है या नहीं। तो पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। डिवाइजर क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि x माइनस 3 पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। देयरफॉर टेक x इक्वल टू 3, यहाँ पर x माइनस 3 है तो हमें x इक्वल टू क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। रिमाइंडर P3, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू हमें 3 रखना है तो पी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, पी एक्स फैक्टर है कि नहीं ये फाइंड करना है, तो P3। देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। देयरफॉर P3, अब हमें x इक्वल टू 3 रखना है तो P3 की वैल्यू फाइंड करना होगा। P3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 3 मीन्स 3 क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 3, यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 45। देयरफॉर P3 इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 45 इक्वल टू 27 इंटू 2 इक्वल टू 54 माइनस 9 माइनस 45 इक्वल टू 54 माइनस 9 इक्वल टू 45 माइनस 45, 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। देयरफॉर P3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करके P3 इक्वल टू 0 लेकर आए हैं, मतलब क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स मीन्स 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। Therefore, by factor theorem, x minus 3 is a factor of 2x cube minus x square minus 45. Answer. Question number 10. If x to the power 31 plus 31 is divided by x plus 1, then find the remainder. Solution: Px equal to x to the power 31 plus 31 and divided by x plus 1 मीन्स डिवाइजर हमारा हो जाएगा डिवाइजर इक्वल टू x प्लस 1। हमें इसे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर टेक x इक्वल टू -1, यहाँ पर x प्लस 1 है तो 1 का अपोजिट -1 हो जाएगा, मतलब हमें क्या लेना है x इक्वल टू -1 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इक्वल टू p minus 1। Therefore, Px equal to x to the power 31 plus 31
अब हमें x इक्वल टू -1 रख के p -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p -1 इक्वल टू -1 टू द पावर 31 प्लस 31 इक्वल टू -1 की पावर क्या है 31 है, मतलब यहाँ पर हमारे पास माइनस की पावर ओड है तो आंसर क्या आ जाएगा -1 में आ जाएगा, प्लस 31 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 31 माइनस 1 इक्वल टू 30, देयरफॉर p -1 इक्वल टू 30, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 30 आंसर। Question number 11. So that m minus 1 is a factor of m21 minus 1 and m की पावर 22 minus 1. Solution. First, pm equal to m to the power 21 minus 1. हमें यहाँ पर ये शो करना है कि जो m माइनस 1 है ये फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हमने पहला पॉलिनोमियल ले लिया है pm इक्वल टू m to the power 21 माइनस 1। डिवाइजर हमें बोला है कि m माइनस 1 इज अ फैक्टर है कि नहीं ये फाइंड करना है। तो m माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर हो जाएगा, देयरफॉर डिवाइजर इक्वल टू m माइनस 1। यहाँ पर m माइनस 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें m की जगह पे क्या रखना होगा 1, देयरफॉर टेक m इक्वल टू 1। रिमाइंडर इक्वल टू p1, m इक्वल टू 1 रखना, हमें pm की वैल्यू दी हुई है तो p1 रिमाइंडर हो जाएगा, therefore pm इक्वल टू m टू द पावर 21 माइनस 1। अब हमें सिर्फ इस पॉलिनोमियल में m की वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। pm इक्वल टू m टू द पावर 21 माइनस 1, therefore p1 हमें p1 की वैल्यू फाइंड करनी, तो p1 इक्वल टू m टू द पावर 21 मीन्स 1 की पावर 21 माइनस 1, 1 टू द पावर 21 1 रहेगा माइनस p1 इक्वल टू, therefore p1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। हम 0 आ गया, मतलब m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m21 माइनस 1। सेकेंड, हमारे पास सेकेंड पॉलिनोमियल है pm इक्वल टू m टू द पावर 22 माइनस 1 एंड डिवाइजर m माइनस 1। हमें प्रूफ करना है कि m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m टू द पावर 22 माइनस 1, देयरफॉर टेक m इक्वल टू 1, क्योंकि m माइनस 1 है तो माइनस 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, तो हम m इक्वल टू क्या रखेंगे 1। रिमाइंडर p1, pm इक्वल टू n टू द पावर 22 माइनस 1। अब हमें m इक्वल टू 1 रखना है, मतलब यहाँ m की जगह हम 1 रखेंगे तो p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो m टू द पावर 22 मीन्स 1 टू द पावर 22 माइनस 1 इक्वल टू 1 टू द पावर 22 मीन्स 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल इक्वल टू 0, देयरफॉर p1 इक्वल टू 0। Therefore, by factor theorem, m minus 1 is a factor of m to the power 21 minus 1 and m to the power 22 minus 1। तो यहाँ m minus 1 m to the power 21 माइनस 1 एंड m to the power 22 माइनस 1 दोनों का ही फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 12,
if x minus 2 and x minus 1 by 2 both are the factors of the polynomial nx square minus 5x plus m, then so that m equal to n equal to 2. सॉल्यूशन यहाँ पर हमें गिवन है कि x माइनस 2 है एंड x माइनस 1 बाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m. तो हमें शो करना है कि m और n की वैल्यू क्या है 2. देयरफॉर px इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m is given polynomial and x minus 2 is a factor of nx square minus 5x plus m. अब हम यहाँ पर सबसे पहले x माइनस 2 को फैक्टर मान के सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद x माइनस 1 बाई 2 लेकर सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम x माइनस 2 लेकर सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टर थ्योरम. थ्योरम P2. देखिए यहाँ पर x माइनस 2 है, मतलब माइनस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, मतलब हमें x इक्वल टू 2 रखना होगा. तो px यहाँ पर तो मतलब p2 की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा कितना 0, क्योंकि हमें क्या बोला है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर p2 की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए 0. px इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m. देयरफॉर p2 इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m. अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो p2 इक्वल टू हमें 0 गिवन है, तो p2 की जगह हम 0 लिख देंगे. देयरफॉर 0 इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 4n माइनस 5 टू जा 10 प्लस m. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. इसे हम अरेंज करके लिखें तो 4n माइनस 10 प्लस m इक्वल टू 0. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं. ऑल्सो x माइनस 1 बाय 2 इज अ फैक्टर of nx square minus 5x plus m. Therefore, by factor theorem. अब हमें यहाँ पर x माइनस 1 बाई 2 फैक्टर दिया हुआ है इस पोलिनोमियल का, मतलब यहाँ पर हमें x इक्वल टू क्या रखना होगा 1 बाय 2. तो px की वैल्यू हमें दी हुई है, तो मतलब हमें p 1 बाय 2 फाइंड करना है. तो p 1 बाय 2 इक्वल टू 0 बिकॉज x माइनस 1 बाय 2 इज अ फैक्टर ऑफ एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m. px इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m. इट इज गिवन पोलिनोमियल. हमें इसी पोलिनोमियल में हमारी वैल्यू रखना है. हमें x की जगह पर क्या रखना है 1 बाय 2. देयरफॉर p 1 बाय 2. तो हमें p 1 बाय 2 की वैल्यू फाइंड करना होगा. तो n x इक्वल टू 1 बाय 2 मीन्स 1 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाय 2 प्लस m. देयरफॉर p 1 बाय 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे इक्वल टू n इंटू 1 n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m. अब हमें यहाँ पर डिवाइड में 4 and 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर में है इस वैल्यू को हटाना होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4.
Therefore 0 into 4 equal to n by 4 into 4 minus 5 by 2 into 4 plus n into 4. Therefore 0 into 4 equal to 0 equal to 4 से 4 cancel and minus 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10 plus 4m. Therefore अब हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि ये n की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जिससे हमारी n और m की वैल्यू आ जाएगी। तो n इक्वल टू -10 एंड 4m को हम इक्वल के लिए इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएंगे 10 माइनस 4m. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. Substituting n equal to 10 minus 4m in इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम n की वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है 4n मीन्स 4 इंटू n इक्वल टू क्या है 10 माइनस 4m माइनस 10 प्लस m इक्वल टू 0. अब बस हमें इसे सॉल्व करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 माइनस 4 4 जा 16m माइनस 10 प्लस m इक्वल टू 0. अब हम m वाली वैल्यू को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साथ सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर देखिए माइनस 16m प्लस m माइनस प्लस माइनस तो 1 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 15m 40 माइनस 10 इक्वल टू प्लस 30 इक्वल टू 0. देयरफॉर अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब 30 को हमें इक्वल के साइड लेके जाना होगा तो माइनस 15m इक्वल टू यहाँ प्लस 30 है तो यहाँ के माइनस 30 हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसल तो 15m इक्वल टू 30. देयरफॉर m इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15 क्योंकि यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है तो इक्वलिटी के सेट जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा. 15 1 जा 15 15 2 जा 30. देयरफॉर m इक्वल टू 2. हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 2. अब हमें इक्वेशन सेकेंड में जो n है n इक्वल टू 10 माइनस 4m यहाँ पर हम m की वैल्यू रख देंगे तो हमारी n की वैल्यू भी आ जाएगी m इक्वल टू 2. तो अब हमें सब्सटीट्यूट करना है. सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड. हमारी सेकेंड इक्वेशन है n इक्वल टू 10 माइनस 4m. तो अब हमें यहाँ पर m की जगह पर 2 रखना होगा. देयरफॉर n इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू m इक्वल टू 2 मीन्स 4 इंटू 2. देयरफॉर n इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8. देयरफॉर n इक्वल टू 2. m और n दोनों की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. देयरफॉर m इक्वल टू n इक्वल टू 2. आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. If px equal to 2 plus 5x then find the value of p2 plus p minus 2 minus p1. सॉल्यूशन. हमें यहाँ पर गिवन पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5x. तो अब हमें p2 प्लस p माइनस 2 माइनस p1 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए सबसे हमें p2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी. p2 मीन्स हमें x की जगह पर क्या रखना होगा 2. देयरफॉर p2 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2. देयरफॉर p2 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 इक्वल टू 12. तो p2 इक्वल टू 12 आंसर आया. अब हमें p माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है वो 2 प्लस 5x है. इसी में हमें p माइनस 2 रखना होगा. तो p माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2.
देयरफॉर p माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 2 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 8। तो हमारी p माइनस 2 की वैल्यू आ गई है माइनस 8। हमने p2 एंड p माइनस 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें p1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है वो वही है 2 + 5x। इसी में हमें x की जगह पर 1 रखना है। देयरफॉर p1 इक्वल टू 2 + 5 × 1 इक्वल टू 2 + 5 × 1 इक्वल टू 5। देयरफॉर p1 इक्वल टू 2 + 5 इक्वल टू 7। देयरफॉर अब हमें ये जो वैल्यू दी है इसे लिखेंगे। तो p2 + p माइनस 2 माइनस p1। अब हमें बस इसमें वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। तो p2 इक्वल टू 12 प्लस p माइनस 2, p माइनस 2 इक्वल टू हमारा आंसर आया था -8 माइनस p1 इक्वल टू 7। देयरफॉर इक्वल टू 12 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा 8 + 7 इक्वल टू 15। देयरफॉर p2 + p माइनस 2 माइनस p1 इक्वल टू 12 माइनस 15 इक्वल टू -3 आंसर। सेकेंड, ये हमारा 13 का फर्स्ट था। 13 का सेकेंड, इफ px इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x + 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p 5√3। सॉल्यूशन px इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x + 5। अब हमें p 5√3 की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर हमें x की जगह पर रखना होगा 5 × √3। देयरफॉर p 5√3 इक्वल टू 2x² मीन्स 5√3 होल स्क्वायर माइनस 5√3 into x equal to 5√3 + 5. Therefore, p 5√3 equal to 2 into 5 का स्क्वायर 25 into √3 square means 3 minus 5 5 जा 25 into √3 equal to 3 plus 5. Therefore, p 5√3 equal to 25 2 जा 50, 53 जा 150 minus 25 3 जा 75 plus 5. Therefore, p 5√3 equal to 150 plus 5 equal to 155 minus 75. Therefore, p 5√3 equal to 155 minus 75 equal to 80 आंसर। मतलब हमारी p 5√3 की वैल्यू क्या आ गई 80। Thank you. If you like the video, please press the bell icon.